आप जानते हैं आज से 3000 साल पहले यानी ईसा से 560 पूर्व तथागत बुद्ध ने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, मानो मानो एक समान। यानी वो व्यक्ति विशेष के लिए चिंतित नहीं थे बल्कि पूरे विश्व मानव कल्याण की बात किया करते थे। और यही कारण है कि 3000 साल बीत जाने के बावजूद भी यद्यपि बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध के दर्शन और बुद्ध के दिए गए संदेश आज भी पूरे विश्व में प्रचलित और प्रसिद्ध हो रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा हो। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं पैदा होगी, तब तक अच्छे और बुरे में पहचान करने की क्षमता भी नहीं होगी। इसीलिए कालांतर में मनवादियों ने इस देश के बहुजन समाज को धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया, क्योंकि जानते थे कि अगर बुद्ध के दिए संदेश के मुताबिक ये बहुजन समाज पढ़ लिख करके अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देगा तो हमारी खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल हो जाएगा। इसलिए ऐसा उपाय करो कि यह न रहे वास्तव बांसुरी, न रहेगी शिक्षा, न ही अपना ज्ञान अर्जित कर पाएगा, न अपदीपो बन पाएगा। इसीलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया। आज हमारी यहाँ बहन बेटियां बैठी, इसलिए बहुत पढ़ी लिखी होंगी, ग्रेजुएट होगी, पोस्ट ग्रेजुएट होगी, हो सकता है कोई डॉक्टर, इंजीनियर भी हो। यह आज संभव है तो हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ी, शिक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ी, धन धरती की लड़ाई लड़ी, उसी का नतीजा है कि आज हमारी बेटियां भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, वैज्ञानिक, IAS, IPS और जज बनने की कतार में खड़ी है। आज समाज के दिन पायदान का गरीब से गरीब व्यक्ति का बेटा भी पढ़ लिख करके बड़ा हुक्मदार बन रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का अधिकार, धन, धरती, शिक्षा का अधिकार संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में आपको देने का काम किया। अब दीपो भाव का जो तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था, मनवादियों ने धन, धरती, शिक्षा, सम्मान पर रोक लगाकर उस पर ताला लगा दिया था। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, जिसमें प्रमुख भूमिका रही है समय समय पर, कभी संतों गुरुओं के रूप में संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर, तो कभी पेरियार बाबा स्वामी नाइकर, नारायण गुरु, तो कभी संत गाड़िए, तो कभी रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार यादव,
तो कभी बिहार की धरती से शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, तो कभी सामाजिक परिवर्तन के महान नायक मानव कांशीराम जी ने सम्मान स्वाभिमान की अलग घर घर जन जन में पहुंचा करके आप अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने की कोशिश की। आज साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज मनवादी ताकत फिर से आपको गरीब और कंगाल बनाने पर उतारू। ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर धोखा और छलावा के माध्यम से आपको हर स्तर पर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि संविधान ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, लेकिन उस पढ़ने लिखने की व्यवस्था को भी ये सरकार खत्म करने पर आमादा। अभी कुछ दिन पहले 27,764 स्कूल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था, जिसको हमने, हमारी पार्टी ने क्या विरोध किया था। सरकार को घुटने टेकने की मजबूर होना पड़ा और फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी भी ये गांव की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। आज गांव की स्कूल में बच्चों की पढ़ाई खत्म होती जा रही है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 13 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन कुल शिक्षक है मात्र 6 लाख। उसमें भी शिक्षा अन्वेषण को जोड़कर 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर है। 2,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। दूसरे स्कूल का टीचर जाकर उस स्कूल का दरवाजा खोलता है। कक्षाएं 5 हैं और टीचर 1 है। क्या पढ़ाई होगी? इसका मकसद है कि गुरु, कतवारू, सुमारू और मंगरू के बेटे बेटी गांव के स्कूल से पढ़ लिख करके बाद उच्च शिक्षा लेकर के आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, एडवोकेट बनते थे, प्रोफेसर बनते थे। ये भाजपा सरकार उसको खत्म करने पर आमादा है। वो चाहे जानती है कि गांव में जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो उच्च शिक्षा में एडमिशन कैसे होगा, आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए ये शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है। और दूसरी ओर शिक्षा को महंगी करके गांव के लोगों को पढ़ने से रोकना। आप जानते हैं सेमेस्टर सिस्टम क्या है? इतनी शिक्षा इतना महंगा कर दो, सेमेस्टर के माध्यम से साल में 3 परीक्षा 4 परीक्षा देनी पड़े, जिससे कि गरीब की कमर टूट जाए, फीस देने लायक रहे नहीं। या तो पढ़ाई छोड़ चला जाए या फीस दे करके डर जाए, एडमिशन लेने की नौबत ही ना आए। वहां भी आ रहा हूं। और यही नहीं, आज गांव का 50 बीघे काश्तकार, 1 2 3 नहीं, 50 बीघे काश्तकार भी अगर उसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो 50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता। शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। भारतीय संविधान बदलने की चाहत में जब सफल नहीं हुई है, तो भारतीय संविधान की व्यवस्था को एक एक करके खत्म करने पर सरकार आमादा। सावधान रहना होगा। अब भाव ऐसा नहीं होगा। बिना स्कूल के, बिना पढ़ाई के, बिना लिखाई के, बिना ज्ञान के नहीं होगा। वो ज्ञान न होने पावे, इसलिए शिक्षा से वंचित करने की ये सरकार लगातार कोशिश कर रही है। भारतीय संविधान ने सोचा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था
कि भारतीय संविधान के माध्यम से हम सबको किसी भी प्रतियोगिता में समान अवसर देते हैं, लेकिन जो हजारों साल से पिछड़ा है उसकी भी हिस्सेदारी हो, उसका भी नेतृत्व हो, इसलिए उसको आरक्षण दिया गया जिससे कि औरों के बराबर खड़ा हो सके। आज आरक्षण व्यवस्था खत्म की जा रही है। यूं तो पिछड़े वर्गों को 54% की आबादी के मुताबिक 54% की आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के चलते 50% आरक्षण दिया नहीं जा सकता था, इसलिए 27% आरक्षण दिया गया जिससे कि 50% की शर्त भी पूरी हो और आरक्षण भी दिया जा सके। 27% आरक्षण देने की क्षमता नहीं थी, 3700 आबादी के मुताबिक उनको 52% दिया जाए, लेकिन 27% इसलिए दिया गया जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी आदर सम्मान हो सके और आरक्षण दिया जा सके। अब 27% भी आरक्षण खत्म हो रहा। किसी सरकारी विज्ञापन में 27% का आंकड़ा आज तक पूरा नहीं हुआ। SC/ST का आरक्षण जो था इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। शेड्यूल कास्ट को आरक्षण 4%, 5% पे लाके रोक दिया जाता है। बैकवर्डों को 27% का आरक्षण 8%, 9% पे लाके रोक दिया जाता है। शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण 0.2, 0.5 पे लेकर रोक दिया जाता है। यही नहीं, हमारे नौजवान कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, सरकारी नौकरियों में जाते हैं तो उनको नॉट काउंटेबल कह करके सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट काउंटेबल कह करके नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब तो विश्वविद्यालय में प्रदेश में भी भेदभाव होने लगा है। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट का कोई लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाता है, PhD करने जाता है या कोई स्पेशल डिग्री लेने जाता है, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने जाता है, तो टेस्ट में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट काउंटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। नॉट काउंटेबल कह करके विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोका जा रहा है। नॉट काउंटेबल कह करके सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म करके कदम कदम पर आपके सामने बाधाएं डाली जा रही हैं। स्कूली शिक्षा को खत्म किया जा रहा है और उच्च शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है। आज हर मौके पर आपके सामने चुनौतियां हैं। साथियों, आज आपके सामने हमारे महापुरुषों के नाम तो उल्लेख कई बार आया। इन लोगों ने पूरी जिंदगी हमारे सम्मान स्वाभिमान की लड़ी, लेकिन आज भी आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बन जाने के बाद भी हमारे महापुरुषों के सपनों का कुठाराघात किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। आज अभी भी हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने के लिए नॉट काउंटेबल का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जमीनी तौर पर आप सबको समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। भारत को अभी 2 दिन पहले, परसों, आचार्य प्रभु मोहन भागवत ने कहा
कि जब तक देश धर्म से संचालित होगा तब तक भारत विश्व गुरु बना रहेगा। शायद संत प्रमुख मोहन भागवत जी जिस धर्म का उल्लेख करते हैं वो धर्म वही है जो आपको पाखंड का पाठ पढ़ाता है, आडंबर का पाठ पढ़ाता है, धोखे का पाठ पढ़ाता है, छल और प्रपंच का पाठ पढ़ाता है। जिस धर्म को मोहन भागवत जी मानते हैं, मोदी जी मानते हैं, वो धर्म इंसान को इंसान नहीं मानता है, वो किसी को नीच मानता है, किसी को ऊंच मानता है। वो धर्म लोगों को जातियों में बांटता है। कोई पैदाइशी ऊंच होता है तो कोई पैदाइशी नीच हो जाता है, कोई छूत हो जाता है, कोई अछूत हो जाता है। और यही नहीं, ये धर्म वाले बच्चे तो हम ही जानते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी जानते हैं, जिनकी थोड़ी भी अकल है, बच्चों को मां पैदा करती है, बच्चों को मां पैदा करती है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सभी की मां ने उनको जना है। लेकिन जिस धर्म को आरएसएस मानते हैं, मोदी जी मानते हैं, वो धर्म मां से बच्चा पैदा होता ये नहीं मानते। वो कहते हैं मुंह से पैदा होता है, ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है। वो कहते हैं क्षत्रिय भुजा से पैदा होता है। वो कहते हैं वैश्य पैर के जंघे से पैदा होता है। और ये कहते हैं शूद्र पैर से पैदा होता है। ये इनका धर्म है। ये क्या है? सफेद झूठ है कि नहीं? मोदी जी की भी मां अभी कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हुआ, यानी मोदी जी भी अपनी मां से पैदा हुआ, मोहन भागवत जी भी अपनी मां से पैदा हुए। लेकिन देश की आंख में धूल झोंकने के लिए ये हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ, वैश्य ब्रह्मा के जंघे से पैदा हुआ, और शूद्र ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ। अब हमारे साइंस के लोग होंगे, साइंस के पढ़ने वाले लोग होंगे, अगर ब्रह्मा के मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो क्या ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के हाथ में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के जंघे में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा के पैर में बच्चेदानी थी? क्या ब्रह्मा पुरुष नहीं थे? क्या ब्रह्मा का हर हिस्सा स्त्री का था? क्या ऐसी बेबुनियाद बातें बताते हैं और हम मान लेते हैं, बड़े शान से मान लेते हैं। ये धर्म नहीं, ये धोखा है। ये धर्म नहीं है, ये धोखा है। और इसीलिए तथागत ने कहा आप सभी को आओ, अपना भविष्य आप खुद निर्माण करो, अपना प्रकाश आप खुद बनो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर ज्ञान होगा। अब ज्ञान होगा तो आप दिमाग की कसौटी पर कसोगे। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मान सकता कि ब्रह्मा के मुंह से कोई बच्चा पैदा हो सकता है। पढ़ा लिखा बच्चा तो नहीं मानेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मान लेगा कि नहीं, अगर ये शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, गीता में लिखा है, तब तो सही होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आज लाखों करोड़ नौजवान ऐसे तैयार हो गए हैं जो कभी नहीं मान सकते कि कभी भी ब्रह्मा के मुंह से कोई पैदा ही नहीं हो सकता है।
इसे साथियों बुद्ध कह रहे थे ज्ञान क्या है? ज्ञान यही समझ है, यही समझ ही ज्ञान है। अगर कोई कह दे ये ईटा भगवान है, हम उसको भगवान मान लें, हम ज्ञानी हुए क्या ज्ञानी? अज्ञानी हुए। आज हम बुद्ध के दर्शन को मानते हैं, बुद्ध के विचार की पूजा होती है, बुद्ध की पूजा नहीं होती, बुद्ध के विचार की पूजा होती है। आज भी बुद्ध तो हमारे बीच में नहीं है। 3000 साल हो गया, उनको निर्वाण मिल गया, निर्वाण प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी लगभग 140 देश बुद्ध के दर्शन पर चलते हैं, उनके दर्शन को मानते हैं। साथियों, सम्राट अशोक ने जब बुद्ध की शरण में जाकर के इस देश को शासक महान अशोक बन करके चलाया, वो भारत सोने की चिड़िया कहलाया।